सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 12 सुदामा चरित इसका सरल अर्थ हम पहले कर चुके हैं। आइए हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो ये जो सबसे पहले वाले में तो द्वारपाल ने आकर सुदामा के बारे में बताया है, और दूसरा इसका है पैरा, उसमें इसका उत्तर आया है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। वो बहुत अधिक दुखी हुए और अपने मित्र से कहने लगे कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। और उन्होंने अपने मित्र के पैरों को धुलाने के लिए पानी मंगवाया, रात में पानी मंगवाया, लेकिन अपने मित्र की इस प्रकार की स्थिति देखकर उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू बहे कि उसी से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखी, उनके पैरों में कांटों के जाल देखे, उनकी एड़ियों को बुरी तरह से फटी हुई थी, जो इस प्रकार से उनका बुरा हाल देखकर अपने मित्र का स्वागत सत्कार करने के लिए जो उन्होंने परात में पानी मंगवाया था उनके पैरों को धोने के लिए, उसे छुआ भी नहीं, और उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू बहे कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। चोरी की बान में होजू परवीने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? क्या मतलब है इस लाइन का कि चोरी की कला में तो तुम पहले से ही कुशल हो। तो ये कौन कह रहा है? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सुदामा को। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप श्री कृष्ण के लिए कच्चे चावल भेजे। अब उन चावलों को सुदामा को अपने मित्र को देने में थोड़ा इस प्रकार से उनको घिन महसूस हो रही थी कि मैं हीन भावना महसूस हो रही थी कि मैं तो छोटी जाति का हूँ, पता नहीं मेरा मित्र ये लेगा भी या नहीं, तो वो उसको नहीं देते। तब ये बात जो श्री कृष्ण है वो सुदामा से कहते हैं। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस उपालंब शिकायत के पीछे पौराणिक कथा यह है कि जब सुदामा और श्री कृष्ण इकट्ठे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में रह रहे थे, तो एक बार वो जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते हैं तो गुरु माँ उन्हें चने देती है, खाने के लिए चने देती है। तो सुदामा उन चनों को अकेले ही खा जाते हैं और श्री कृष्ण को एक भी चना नहीं देते, उनसे चोरी से छुपा कर उनसे सारे चने स्वयं खा जाते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो पहले से ही चोरी की कला में प्रवीण हो, कुशल हो। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से जब सुदामा जब खाली हाथ लौट रहे थे तो मार्ग में सोच रहे थे कि जब मैं द्वारका गया था तो श्री कृष्ण जो है मेरे से बहुत ही आदरपूर्वक मिले, बहुत उत्साहित होकर उन्होंने मेरा स्वागत सत्कार किया और इतने दिन तक मेरे खूब अवभवक की, यानी मेरा खूब स्वागत किया, मेरे खूब आदर की बातें की। लेकिन उनकी जो विदाई है वो मेरी समझ में नहीं आती कि जब वो जानते थे कि मैं इतना अधिक गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इस बात पर वो खींच रहे थे और फिर वो सोचते हैं कि ये मुझे क्या देंगे, ये तो खुद भी बचपन में घर घर में दही माखन की चोरी करते हुए फिरते थे, तो ये मुझे क्या दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पहले आ भी नहीं रहा था, वो तो मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, अब जाकर कहूँगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सा धन दिया है, तुम स्वयं ही उसे सारा एकत्र कर लो। तो इस प्रकार से वो रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर अपने गांव लौटते हैं तो वहाँ पर वे
अपने गांव में घरों की बजाय, टूटी फूटी झोंपड़ी की बजाय, अपनी की बजाय वहाँ पर बहुत ही विशाल भवन, सोने से बने हुए महल देखते हैं, हाथी घोड़े खड़े हुए देखते हैं। तो उनको देखकर वो भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं मैं वापस द्वारका ही तो नहीं पहुँच गया। और वे लोगों से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछते पूछते अपने गांव के मध्य में आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाते। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। किसमें वर्णित है? कविता की अंतिम पंक्तियों में। उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण से मिलने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा को देखकर उन्हें भी अपने सम्मान संपन्न बना दिया। तो जहाँ पर उनकी पहले एक टूटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर अब सुंदर सुंदर सोने के महल बन गए। जहाँ पहले पैरों में पैर डालने के लिए उनके पास जूते चप्पल भी नहीं थे, अब उन्हें पैदल चलना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके द्वार पर क्या खड़े थे? हाथीवान खड़े थे। जहाँ पहले वो रात को कठोर भूमि पर सोते थे, अब उन्हें कोमल जो सेज थी, कोमल कोमल गद्दे थे, मुलायम बिस्तर थे, उन पर भी उनको नींद नहीं आ रही थी। जहाँ उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ती थी, और वहाँ अब प्रभु के प्रताप से उन्हें बहुत सारे, उनके पास दाख, मेवे, किशमिश, छुहारे सब कुछ है, लेकिन वो भी अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। अनुमान और कल्पना। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? तो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। हम हृदय से उसका स्वागत करेंगे और अपने मित्र का हालचाल पूछेंगे। उससे पूछेंगे अब वो कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। अगर उसे कोई दिक्कत है, वो विपत्ति में है, तो हम उसकी उचित सहायता भी करेंगे और उसे थोड़े दिनों बाद मिलने के लिए कहेंगे कि आप मुझसे मिलते रहो। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है? तो पहले हम इस दोहे का अर्थ करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब संपत्ति होती है किसी व्यक्ति के पास, धन दौलत होती है, तो सभी उसके सगे बन जाते हैं, और चाहे उसे किसी भी तरीके से बनना पड़े, यानी बहुत तरीकों से उसके सगे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में काम आए, वही सच्चा मित्र है। तो इस दोहे की समानता सुदामा चरित्र से बहुत अधिक दिखती है, क्योंकि सुदामा अपनी दीन दशा के कारण अपनी पत्नी के बार बार कहने पर ही अपने मित्र के पास आए थे, और श्री कृष्ण ने भी अपनी सच्ची मित्रता निभाई और सुदामा की उचित मदद की। अगला भाषा की बात से है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो बग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस कविता का जो लास्ट वाला पहरा है, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पहनी न हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहू कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुड़तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो ये वाली लाइनें जो हैं, इनमें से कोई भी 2 लाइनें आप कर सकते हो, ऊपर वाली दोनों भी या नीचे वाली भी। तो ये सब अतिशयोक्ति है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि कहाँ तो पहले झोंपड़ी सी टूटी फूटी सी, वहाँ पर किसके महल खड़े हैं? सोने के महल खड़े हैं। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये आपके पाठ 12 के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसको अपनी कॉपी पे कीजिए और इसको याद भी कीजिए। धन्यवाद।